राधे राधे दोस्तों। विश्वास आखिर होता क्या है, इसे कैसे जाने। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके समक्ष ऐसे वीडियो लाते रहें। विश्वास जिसे हम अनुभव कर सकते हैं वह व्यक्तिगत होता है। वह तो महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, और यह अंदर से आता है, न कि लाया जाता है। विश्वास ऐसी चीज़ है जो अंदर से प्रकट होता है, न कि विश्वास दिलाया जाता है। विश्वास तो एक स्वभाव है, बनते बनते बन जाता है। संस्कार है, बनत बनत बन जाई। स्वभाव कभी भी बताया नहीं जाता। विश्वास अगर होता है तो पूरा होता है, या नहीं कि कभी थोड़ा बहुत विश्वास हो। शरीर में आत्मा होती है, जिसे शरीर को सजीव होने का बोध होता है। यह भी एक विश्वास है। आत्मा को कभी देखा नहीं जा सकता, सिर्फ विश्वास किया जा सकता है। भरोसा करना, उम्मीद लगाना, ये सब विश्वास का ही खेल है। मानो तो शंकर और न मानो तो कंकड़। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आप मंदिर जाकर मन्नत मांगते हैं, तो यह आपको भरोसा है अगर आपकी समस्या वहां जाने से समाप्त हो जाए तो आपका भरोसा विश्वास में बदल जाता है। विश्वास ही आपका ईश्वर है। अगर आपको विश्वास है तो ईश्वर को हर जगह महसूस करेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो आपके सामने होगा तो भी आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मेरा विश्वास भी सच्चा होगा, और मुझे मेरी आशा के अनुरूप फल मिलेगा। विश्वास के कारण ही इंसान सफलता हासिल करता है, और विश्वास के कारण ही इंसान धोखा खाता है। आपका विश्वास, आपकी सफलता या आपका असफलता, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। स्वयं पर विश्वास होना ही विश्वास का एक जड़ है। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, वह ईश्वर या अन्य पर भी विश्वास नहीं करता। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। राजू और मोहन दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली में जाकर पीठ पर पोटली लाद कर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दी के दिन थे। राजू और मोहन गांव-गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोपड़ी से बाहर एक बूढ़ी औरत ठंड में बैठी कांप रही थी। राजू ने अपनी पोटली से कंबल निकालकर उस बूढ़ी माई को दे दिया और कहा, माई, तुम ठंड से बहुत कांप रही हो, यह कंबल ओढ़ लो, थोड़ी राहत मिलेगी। बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हुई और जल्दी से जल्दी उस कंबल से अपने आप को ढक लिया, और राजू को खूब सारा आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन रुको, तुम्हें कुछ देती हूँ। यार झोपड़ी के अंदर गई, तभी उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की प्रतिमा थी। वह राजू को देते हुए बोली, मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ ठाकुर जी है। इसको तुम अपने दुकान में लगाकर खूब सेवा करना। देखना ठाकुर जी की कृपा तुम्हारी तरक्की कितनी करेगी। यह मेरा आशीर्वाद है। मोहन बुढ़िया के पास आकर बोला, अरे वो माता जी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें इस तरह झूठी तसल्ली मत दो। हमारे पास तो दुकान भी नहीं है, हम इसको कहाँ लगाए फिरेंगे। इनको तुम अपने पास ही रखो। लेकिन राजू, जो कि बहुत ही नेक दिल और सच्चा इंसान था, वह ठाकुर जी को मानने वाला भी था। वह बोला, नहीं नहीं माता जी, अगर आप इसे इतने प्यार से कह रही हो तो यह आप मुझे दे दो, और पैसे की चिंता मत करो। राजू ने जल्दी से अपने गले में पड़े गमछे को निकाला और ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर वहां से चल पड़ा। बुढ़िया दूर तक उनको आशीर्वाद देती रही, हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वह तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक कि वह
उनकी नज़रों से ओझल न हो। ठाकुर जी का एक दिन ऐसा ही चमत्कार हुआ जब धीरे धीरे दोनों की कमाई पहले से ज़्यादा होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे पोटली रखकर गांव-गांव कपड़े बेचने लगे। अब फिर उनको और ज़्यादा कमाई होने लगी तो उन्होंने एक दुकान किराए पर ले लिया और वहाँ ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान की शुरुआत किए। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि राजू और मोहन के पास शहर में बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां और दुकानें हो गई। मोहन राजू से कहता है, हमारे पास सब कुछ है, या हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। तभी राजू बोला, नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ हमारे ठाकुर जी की कृपा हम पर है। मोहन बात को अनसुनी करते हुए वापस अपने काम पे लग गया। एक दिन राजू की सेहत थोड़ी ढीली पड़ गई, थोड़ी बीमार होने लगा, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देर से आने लगा। तभी मोहन बोला, अरे दोस्त, आज तुम इतने देर से आ रहे हो? तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का गुजारा नहीं होता। तुम कभी मेरे साथ नहीं छोड़ना। राजू हंस कर बोला, अरे मोहन, चिंता क्यों करते हो? मैं नहीं आऊँगा तो हमारे ठाकुर जी तो है ना। यह कहकर राजू अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही हुआ करता था, लेकिन अब दोनों के घर दुकान से काफ़ी दूर में अपनी जगह लेकर बना के रहने लगे। अब दोनों महल जैसे घर में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। सेहत ढीली होने के कारण राजू अब दुकानों में थोड़े विलम्ब से आने लगा। एक दिन वह मोहन से बोला, अब मेरी ठीक नहीं रहती सेहत, इसलिए मैं थोड़ी विलम्ब से आया करूँगा। मोहन ने कहा, हाँ भैया, तुम विलम्ब से आ जाया करो, लेकिन आया ज़रूर करना। मेरा तुम्हारे बिना दिन नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन राजू 12 बजे करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक, अजीब सी चाल और मस्ती थी। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह आकर अपनी गद्दी पर बैठ गया। मोहन ने कहा, भैया, आज तो सेहत बहुत ठीक लग रही है। राजू ने कहा, भैया, ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं रोज़ 12 बजे आया करूँगा और शाम 5 बजे घर को चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो राजू रोज़ 12 बजे आने लगा और शाम 5 बजे तो घर जाने लगा। उसकी शक्ल देखकर ऐसा कभी नहीं लगता कि वह कभी बीमार भी था, लेकिन मोहन अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से वह कभी पीछे भी नहीं हटता। एक दिन मोहन की बेटी की शादी तय हुई तो वह शादी का निमंत्रण देने के लिए राजू के घर चला गया। घर जाकर उसको उसके बेटा, बहू और पत्नी सब नज़र आ रहे थे, लेकिन राजू कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उसने राजू की पत्नी से कहा, भाभी जी, राजू कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उसकी पत्नी एकदम से हैरान होते हुए बोली, या आप क्या कह रहे हो? तभी उनका बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका जी, आप यहाँ कैसी बात कर रहे हो? हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हो क्या? मोहन बोला, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मैं तो अपने प्रिय दोस्त के बारे में ही पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है? क्या वह अंदर आराम कर रहा है? मैं खुद अंदर जाकर उससे मिल आता हूँ। मोहन उसके कमरे में चला गया, लेकिन राजू उसको कहीं भी नज़र नहीं आया। तभी अचानक उसकी नज़र उसके कमरे में टंगी राजू की तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम से हैरान होकर राजू की पत्नी तरफ देखता हुआ बोला, अरे भाभी जी, या क्या आपने राजू की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया है? राजू की पत्नी आंखों में आंसू भर कर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसी मजाक करोगे। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राजू का बेटा बोला,
क्या आपको नहीं पता काका, पिताजी को गुजरे 6 महीना हो गए हैं। मोहन को तो ऐसा लगा कि जैसे उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। वह एकदम से थोड़ा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो हर रोज दुकान पर आते हैं और बीमार होने के कारण कोई देर में आया करते हैं। वह रोज़ 12 बजे आते और शाम 5 बजे चले जाते हैं। उसकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता होना आपको पता है ना कि आप ही हर महीने उनके हिस्से का मुनाफे मेरे घर में देने आते हो। 6 महीने से तो आप ही दुगना मुनाफा दिए जा रहे हो। मोहन का तो अब सर चकरा गया। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए, यह मामला क्या है? तभी उसको राजू की कही बात याद आई। मैं नहीं रहूँगा तो मेरे हरी हैं, मेरे ठाकुर जी हैं ना, वो आएंगे। मोहन को जब यह बातें याद आई तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे हरि जी, हे हरि, आप अपने भक्तों की बातों का इतना मान रखते हो, जो कि अपने विश्राम के समय मंदिर के पट 12 बजे बंद होते हैं और शाम 5 बजे खुलते हैं। और आप अपने भक्तों की बातों का मान रखने के लिए कि मेरे हरि आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय में मेरी दुकान पर आकर अपने भक्तों का काम करते थे। इतना कहकर वे फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भक्त तो राजू था, जो आपका प्रिय था। आपको उसको अपने पास बुला लिया और उसके बातों का मान रखने के लिए आप उसका काम स्वयं कर रहे हैं और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वह भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर ठाकुर जी की जिस गद्दी पर आकर बैठते थे, जहां पर अपने चरण रखते थे, वहां पर जाकर गद्दी को अपने आँखों से मुंह से चूमता हुआ चरणों में लौटता हुआ जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी की जय जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे हैं। राजू को उन पर विश्वास था कि मैं न रहूँगा तो मेरे ठाकुर जी मेरा काम संभाल लेंगे। विश्वास से तो बेड़ा पार है, इसलिए हमें हर काम उस पर विश्वास रखकर अपनी डोरी छोड़ देनी चाहिए। जिनको उन पर पूर्ण विश्वास है, वह उनकी डोरी कभी भी नहीं छोड़ते, वे अपने हाथ से छूटने नहीं देते। विश्वास एक ईश्वर का रूप है। विश्वास के बिना जिंदगी कभी नहीं चल सकती। लोगों के विश्वास से बड़ा खुद पर विश्वास होना आत्मविश्वास है।